गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडी की क्लास में आज हम करने वाले हैं प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण की परिभाषा और प्रशिक्षण की विशेषताएं। लास्ट क्लास में हमने प्रशिक्षण को स्टार्ट किया था और वहां पे हमने प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर होता है, मूलभूत अंतर होता है, वो हमने उसके बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण होता क्या है, प्रशिक्षण का क्या अर्थ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्य को करने के लिए कर्मचारी अगर कार्य कुशलता से प्रयास करता है, एफिशिएंटली अगर वो काम करता है तो उसकी लागतें कम आती है और जो हमारी मात्रा है वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। माने वर्क की क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हमें जो है उसको विभिन्न विधियां सिखानी पड़ती हैं समय समय पे, ताकि जो है काम जो है पूरी कार्य कुशलता के साथ कौशल के साथ कर सके। तो इसी के लिए हमें क्या देना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अर्थ की अगर बात करें, कल भी हमने किया था इसको, प्रशिक्षण से अभिप्राय कर्मचारियों को एक विशेष कार्य क्षेत्र में, हम यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र में, जो उसको कार्य करना है, माने जो उसको कार्य करना है उसी क्षेत्र में उसको हम क्या करना चाहते हैं, निपुण बनाने के लिए की जाने वाली क्रिया से है। जैसे मैं कॉमर्स टीच करने वाला हूं तो मुझे कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स की टीचिंग के बारे में अगर मेरी कुशलता में वृद्धि की जाती है, मुझे निपुण बनाया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्रेनिंग बोलेंगे, इसको हमें प्रशिक्षण बोलेंगे। और जो बाकी क्षेत्र हैं उनका ज्ञान प्रशिक्षण में नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण की परिभाषा की अगर बात करें तो फिलिप्पो ने परिभाषा दी है इसकी, क्या कहा उन्होंने कि एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल, एक तो उसका ज्ञान बढ़ाया जाता है, माने उस कार्य को कैसे करना है ये उसको बताया जाता है, और उसको करने के उसके साथ साथ कौशल, माने उस कार्य को वो एक तो कार्य करना आ जाए, दूसरा उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाए। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में जो हमने प्रबंध हमने किया था, मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ली थी, तो वहां पे हमने एक वर्ड हमने पढ़ा था एफिशिएंसी, एक पढ़ा था हमने इफेक्टिवनेस, एक एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब मैंने बताया था कि कार्य को समय से पूरा कर देना, और वहां पे मैंने एक लाइन कही थी आपको कि डू राइट थिंग्स, सही क्रिया में अगर हम सही चीजें करेंगे तो कार्य हमारा समय से पूरा हो जाएगा। और दूसरा हमने क्या किया था, एफिशिएंसी, उसमें हमने किया था डू थिंग्स राइट, माने जो चीजें हैं उनको अगर हम और अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छी तकनीक का यूज करते हुए, अच्छे मेथड का यूज करते हुए करेंगे तो हमारा कार्य कम लागत में और बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा। तो वही सिखाना है हमने, कौशल हमारा क्या है कि कार्य को कम लागत पे और अच्छी जो क्वालिटी के साथ, अच्छी गुणवत्ता के साथ करना जब हम सिखाते हैं कर्मचारी को, तो हम उसकी कुशलता में, उसके कौशल में वृद्धि कर रहे होते हैं। तो यही हमारा डेफिनेशन है कि एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने के काम को ही क्या कहते हैं, हमें प्रशिक्षण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका अर्थ और परिभाषा पढ़ने के बाद आप प्रशिक्षण के से आप भली भांति आप परिचित हो गए होंगे। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो हम और जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो विशेषताओं में पहली विशेषता हमारी है, प्रशिक्षण पर जो खर्च हम करते हैं ना, वो विनियोग है, न कि अपव्यय। अब ये विशेषता करने से पहले हमें जो दो शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं, एक विनियोग और एक अपव्यय, इनके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। विनियोग क्या है, कोई भी कुछ भी अगर पैसा लगाते हैं और उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, लाभ कमाना, माने लाभ कमाने के लिए कुछ भी पैसा हम लगाएं जिससे हमें भविष्य में लाभ मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनियोग बोलते हैं, उसको हमें इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर अपव्यय की बात करें तो अपव्यय क्या है हमारा, ये खर्च हमारा है, ये एक्सपेंस हमारा है कि भी हमने लगा दिया और उसी टाइम पे उसका फायदा मिल गया, उसके बाद आगे उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा, माने हमने वेस्ट कर दिया, उसको हम कहते हैं अपव्यय, उसको हम कहते हैं खर्च। तो यहाँ पे जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ना कर्मचारियों को, वो कभी भी अपव्यय नहीं है, वो खर्च नहीं माना जाता, उसको हमें इन्वेस्टमेंट मानते हैं, असेट मानते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर हम प्रशिक्षण देते हैं अपने कर्मचारियों को तो वो लंबे समय तक समय पे काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, और इससे जो है संगठन जो है उसको उसकी बिक्री बढ़ने के रूप में उसको लाभ मिलते हैं, उसकी जो इमेज है, उसकी ख्याति है वो बढ़ने के रूप में उसको लाभ मिलते हैं, उसकी जो मशीनें हैं, उसके जो संयंत्र हैं वो सुरक्षित रहते हैं, कर्मचारी सुरक्षित रहते हैं, तो ये जो उसको फायदे मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विनियोग बोलते हैं, ना कि वेस्टेज, ना कि अपव्यय। नेक्स्ट हमारा विशेष कार्य से संबंधित, ये पहले भी अर्थ में भी कर चुके हैं। प्रशिक्षण में हम सभी कार्य करने नहीं सिखाते, ये सभी क्षेत्रों में पारंगत नहीं बनाती, निपुण नहीं बनाते कर्मचारियों को, बल्कि एक विशेष क्षेत्र जिससे वो संबंधित है, जो उसको काम करना है वही काम करना सिखाया जाता है। माने एक उत्पादन विभाग में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको हम उत्पादन कैसे करेंगे इसके बारे में ही जानकारी देंगे। एक वित्त विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वित्त के बारे में और वित्त को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, विच आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, वो उनके बारे में उसको हमें बताते हैं, बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा है संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है। दोनों के लिए लाभदायक है, संस्था के लिए भी फायदेमंद है। संस्था के लिए क्यों फायदेमंद है भाई? संस्था के लिए इसलिए फायदेमंद है कि कर्मचारी जो है अगर वो प्रशिक्षित होते हैं, अगर वो ट्रेड होते हैं, तो काम की, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करते हैं, गुणवत्ता अच्छी रहती है और समय से टाइमली जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जो टूल है, हमारे संयंत्र है, मशीनें हैं, उनका अच्छा प्रयोग किया जाता है, उनकी टूट फूट में कमी आ जाती है। कर्मचारी जो है वो दुर्घटना से बच जाते हैं, जिससे कि जो है फर्म को उनके इलाज के लिए कंपनसेशन देने पे खर्च नहीं करना पड़ता। ये तो कुछ है, और भी बहुत सारे इसके महत्व हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासों में। ये तो है संस्था के लिए लाभ। अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों के लिए भी लाभ है। कैसे लाभ है? अगर डायरेक्ट हम सीधे लाभ की बात करें तो एक प्रशिक्षित कर्मचारी ज्यादा उत्पादन करता है, और जब वो ज्यादा उत्पादन करता है तो उसे मजदूरी ज्यादा मिलती है, वेतन उसे ज्यादा मिलता है। एक जो स्किल्ड जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य उनका ज्यादा होता है, माने वो कहीं भी किसी कंपनी में जाके ज्यादा जो है वेतन पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, तो वो मशीनों को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, माने दुर्घटना की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो खुद भी सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सतत प्रक्रिया। सतत माने लगातार होने वाली, निरंतर होने वाली, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। प्रशिक्षण कभी भी बंद नहीं होता है, उत्पादन चलता रहता है, नई नई विधियां आती रहती है। हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमारा होता ही रहता है। डायनामिक एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, तो बार बार उसमें तकनीकें बदलती हैं, विधियां बदलती हैं, मेथड बदलते हैं, तो हमें अपने कर्मचारियों को अपडेट करने की हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। उन्हें नए नए ज्ञान की, कौशल की, उन्हें जानकारी देने की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो प्रशिक्षण लगातार हमारा चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा है प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। प्रशिक्षण सभी क्षेत्रों से संबंधित है, प्रशिक्षण एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है, जबकि विकास सभी क्षेत्रों से संबंधित है। प्रशिक्षण और शिक्षा में भी अंतर होता है। शिक्षा में हम जो है थ्योरेटिकल सैद्धांतिक ज्ञान हम देते हैं, जबकि प्रशिक्षण में उसी का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। नए एवं पुराने दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यक। हम कई बार ना गलती करते हैं कि जो कर्मचारी एक बार अपॉइंट होते हैं ना, लगते हैं नए, उन्हीं को केवल प्रशिक्षण देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नए कर्मचारी हैं उनको तो प्रशिक्षण दो तरह से हम देते हैं। एक तो जो हमारी संस्था की नीतियां हैं, विधियां हैं, उनसे उनको फेमिलियर बनाना है, और इसके साथ साथ काम कैसे करना है वो सिखाना है। जबकि जो कर्मचारी हमारे पुराने हो चुके हैं उनको भी नई नई विधियों की जानकारी, नई नई तकनीकों को कैसे वो प्रयोग करेंगे इसकी जानकारी देनी है, माने उनके नॉलेज को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। तो दोनों ही कर्मचारियों के लिए ये आवश्यक है। इसीलिए तो हम प्रशिक्षण को सतत प्रक्रिया कह रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा है और लास्ट में प्रशिक्षण सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। आपने पढ़ा था बच्चों, प्रबंधकीय स्तर हमारे 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, माने उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। जो उच्च स्तर वाले हैं सीईओ, जो जनरल मैनेजर्स, ठीक है, उनको किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो जो है कैसे डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग कैसे करे, इसके साथ साथ बाजार की परिस्थितियों को कैसे रीड करे, पढ़े, माने बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करना उन्हें सिखाया जाएगा और बाहरी पक्षकारों के साथ जो रिलेशन होंगे, संबंध होंगे, वो सिखाए जाएंगे और एम्प्लॉइज के साथ जो रिलेशन है वो कैसे इंप्रूव करें, बेस्ट करें, ये सिखाया जाएगा। इसी प्रकार से जो मध्य स्तर पे काम करते हैं, जिनको हम विभागीय प्रबंधक बोलते हैं, चाहे वो वित्त प्रबंधक है, उत्पादन प्रबंधक है, विक्रय प्रबंधक है, बाजार हमारा मार्केटिंग जो हमारा विपणन प्रबंधक है, उन सभी को जो है उनके पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि एक तो नीचे पर्यवेक्षकों से, निम्न स्तर वाले कर्मचारियों से वो कैसे बात करेंगे, कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे और अपने क्षेत्र का जो वो वृद्धि कैसे करेंगे। उत्पादन जो मैनेजर है वो सीखेगा कि उत्पादन को कैसे बढ़ा जाना है, विक्रय वाला सीखेगा विक्रय को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम विक्रय को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जो निम्न स्तर वाले हमारे पर्यवेक्षक हैं, उनका सीधा कर्मचारियों से संबंध होता है, तो वो सीखेंगे कि कर्मचारियों को कैसे प्रेरित करना है, कैसे कर्मचारियों से ज्यादा काम लेना है, कैसे उन्हें काम को चेक करना है, कैसे उन्हें टाइम टेबल बनाना है, ये सारी चीजें उन्हें सिखाई जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण सभी के लिए आवश्यक है।